अमरावती के कोविड बेस्ट हॉस्पिटल में एक महिला की मृत्यु के बाद ज़बरदस्त हंगामा बरपा हो गया। दरअसल अचलपुर की शबाना अंजुम की मौत आज बेस्ट हॉस्पिटल में हुई। ऐसे में शबाना अंजुम के रिश्तेदारों का इल्ज़ाम है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से शबाना अंजुम की मौत हुई है, जिसको लेकर शबाना अंजुम के रिश्तेदारों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया और डॉक्टर्स पर कार्रवाई की मांग की। ऐसे में गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए गाड़गे नगर पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। गुस्साई भीड़ का इल्ज़ाम है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से ही शबाना अंजुम की मौत हुई। आपको बता दें कि शबाना अंजुम को कोरोना के चलते अमरावती के बेस्ट हॉस्पिटल में 27 मई को दाखिल कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। इसी दौरान आज सुबह उनकी मौत हो गई, जिसके बाद दिन भर अस्पताल में हंगामा चलता रहा। ऐसे में काफ़ी तादाद में लोग अस्पताल के बाहर जमा हो गए और डॉक्टर्स पर कार्रवाई की मांग करने लगे। 22 मई को एडमिट करे थे उनको। आज उनको 22-23 दिन हो गए और रात में उन्होंने चैन से 2 रोटियां खाना खाए शबाना अंजुम ने। और उसके बाद में खाना खिला के मेरा भांजा बाहर रूम के बाहर आया। रूम के बाहर आने बाद में उन्होंने आके भी बाद में सिस्टर को बोला देखना, तो उसने बताया भी बाद में सिस्टर बोलती इसको कि 6 घंटे बोले उनका मांस नीचे गिर गया था, बोले उनकी सीरियस तबीयत हो गई बोले। फिर बाद में हमने घर से उनको बारी सर को फ़ोन लगाए कि सर फ़ोन लगाए, तो फ़ोन नहीं उठाए बारी सर ने। हमारे 4-5 फ़ोन लगाए, हमने फ़ोन नहीं उठाए। भाजी की डेट हो गई। उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले वालिदा काम ऐसी करे, उनको बोल रहा छुट्टी दे, तो छुट्टी देने का नाम लेने का बोल रहा है उनको, तो बोलते सीरियस पेशेंट है, यहाँ से हला भी नहीं सकते तुम पेशेंट को। ऐसा धोसा दे रहा है, हमको डरा रहा है, हम डर रहे, हम हटा नहीं सक रहा है यहाँ से पेशेंट 27 दिन। और ऐसा बुरा इंग्लिशन टोच रहा है कि बस बेदर्दी से टोच रहा है। कोई भी आ रहा है, ये आ रहा है डॉक्टर, छोटा मोटा डॉक्टर आ रहा है, इंग्लिशन लगा रहा है, नर्स आ रही थी इंग्लिशन लगा रही, बड़ा एमडी डॉक्टर कोई भी नहीं है यहाँ पे। क्या मांग है अभी आपकी? हमारी मांगा बस इसको बंद करो, बस दवाखाना। समाज सेवक डॉक्टर अलीम पटेल और विविध संगठनों के पदाधिकारी और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी बेस्ट हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने दोषी डॉक्टर्स पर कार्रवाई की मांग की। समझता हूँ, लेकिन मेडिकल निग्लिजेंसी का जब तक मुझे ओपिनियन नहीं मिलता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपके लीगल आपका लीगल एप्लीकेशन हम लेंगे बिल्कुल, और उसका इंक्वायरी करके हम सब भेजेंगे। ठीक, अगर उनका आपका काम है उनसे पॉजिटिव लाना और बाद में हम लीगल, हमारा काम नहीं है। मेडिकल निग्लिजेंस हुआ ही हमें 100% जानते हैं। फिर आप यहाँ पे अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स है, पूरा स्टाफ क्वालिफाइड नहीं है। मुझे DHMS के सेकंड ईयर के बच्चों से यहाँ पे डॉक्टरी करा रहा है। मुझे रिपोर्ट भेजना पड़ता है, उसके बाद उसके सिवाय नहीं कर सकता ना मैं। ठीक है, आप मेरी पहले हमारी रजिस्टर्ड कंप्लेंट दे दो ना, आप कंप्लेंट दे दो ना, लिखो ना डायरी, दे दो ना, लिखो ना स्टेशन डायरी। आप दे रहे हैं रिपोर्ट? लिख रहे हैं, अभी दे रहे हैं हम रिपोर्ट, दे दो। बस रिपोर्ट बोल देने वाले डॉक्टर सोहेल बारी द्वारा संचालित बेस्ट हॉस्पिटल, इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी कंप्लेंट सुनी होंगी और हम भी पूरे 1.5 साल से ये कंप्लेंट सुनते आए हैं। लेकिन हमने भी कोशिश की कि अस्पताल चलता रहे, लेकिन लोगों को लूट और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट मिला इसमें कई लोगों की डेथ्स हुई। उसका भी ब्यौरा हम सामने लेके आएंगे आप लोगों के कि अभी तक कितनी डेथ्स हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग इंसिडेंस कल और आज हुआ है। कल शाम को रशीदा खातून, इनकी उम्र 60 वर्ष की है, कल अचानक इनको बोला गया कि इनकी तबीयत ख़राब हो गई और आप पेशेंट को अभी के अभी शिफ्ट कर लीजिए, अपने घर पे लेके चलिए। या पेशेंट इसलिए एडमिट किया जाता है कि उसको एडमिट करके ट्रीटमेंट मिले। लाखों से पैसा वसूल किया गया, 2 लाख रुपए पेशेंट से ऑलरेडी डिपॉजिट करवा लिए गए और टाइम पे बोल दिया गया कि इसकी पेशेंट की तबीयत खराब हो गई। उसके अंदर क्या इनका निग्लिजेंस था वो अभी किसी को मालूम नहीं है। और पेशेंट को बोल दिया गया रिलेटिव को कि 5 मिनट के अंदर पेशेंट यहाँ से आप निकाल लो
और पेशेंट की रास्ते में और घर पे जाके रास्ते में उनकी डेथ हो गई, पहली डेथ। दूसरा, उन्हीं की बेटी यहाँ एडमिट थी इसी हॉस्पिटल के अंदर। रात को 1 बजे उनका जो ऑक्सीजन मास्क था वो निकला हुआ था, ऑक्सीजन की नली निकली हुई थी। ऑक्सीजन जो लाइफलाइन है कोविड पेशेंट्स की, उसके अंदर नेग्लिजेंस हुआ। पेशेंट के रिलेटिव ने कंप्लेंट करने के बावजूद कोई भी ड्यूटी पर नहीं आया। आईसीयू जो बोलते हैं तथाकथित आईसीयू का तो पैरामीटर इनको मालूम तक नहीं है। आईसीयू जो था उसके अंदर कोई स्टाफ नहीं था और इनकी कंप्लेंट अटेंड नहीं की गई। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से एक अच्छा पेशेंट जो सुधर सकता था उसकी डेथ हो गई। इसका जिम्मेदार ये पूरा हॉस्पिटल साहब डॉक्टर सोहेल बारी और बेस्ट हॉस्पिटल है, जहां पे इल क्वालिफाइड, अंडर क्वालिफाइड स्टाफ है, जहां पे सेकेंड ईयर के बच्चे यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डॉक्टर जिनकी आज तक कहीं प्रैक्टिस नहीं चली वो यहाँ आके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये सब का खामियाजा जनरल पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। आज वो है पेशेंट, कल आप हो सकते, मैं हो सकता हूँ। एक अस्पताल समझ के हम यहाँ एडमिट हो रहे हैं और यहाँ पे धड़ल्ले से लूट चल रही है और यहाँ पे कई पेशेंट मर चुके। दूसरी बात यह है कि जितने हॉस्पिटल से कोविड का, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेडिकल निग्लिजेंस जो है केसेस वो कम होने की वजह से, पोस्टमार्टम नहीं होने की वजह से इन लोगों ने धड़ल्ले से मेडिकल लीगल जो निग्लिजेंस से ये किया है। हमारा ये आरोप है कि ये जो दोनों डेथ्स हुई है ये डॉक्टर सोहेल बारी बेस्ट हॉस्पिटल की लापरवाही से हुई है। इनके ऊपर 304 का गुना दाखिल होना चाहिए मेडिकल निग्लिजेंस का, जिसकी वजह से मर्डर हुआ है, तो मेडिकल निग्लिजेंस का गुना दाखिल होना चाहिए। पुलिस से बात करने के बाद में उन्होंने कंप्लेंट लिया है और वो एफआईआर दाखिल होंगी। दूसरा, यहाँ से हम कलेक्टर ऑफिस जाएंगे और इस दवाखाने को सील करने के लिए आज हम एप्लीकेशन करने वाले हैं। वहाँ पे ये दवाखाना सील होना चाहिए। यहाँ धड़ल्ले से लूट हो रही है और अभी तक कई पेशेंट को ये लोग मार चुके हैं इनकी निग्लिजेंस की वजह से। आज आप अगर हॉस्पिटल स्टाफ का बोर्ड देखेंगे तो वहाँ पे अपने एमडी और एमएस के वो लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ कभी वो दिखाई नहीं दे 1.5 साल के अंदर। ये सिर्फ हमको बेवकूफ बनाना, लूट करना और पेशेंटों को दगा देने की बात है। यहाँ तक ज्यादातर पेशेंट जो है, जो ये एरिया है, ये कम शिक्षित एरिया है। इनको बेवकूफ बनाया जाता है, पेशेंट को डराया जाता है, धमकाया जाता है और ये बोलते हैं कि भाई पेशेंट आपका ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पेशेंट के रिलेटिव डर जाते हैं, पैसे भी धड़ल्ले से लेते हैं और ट्रीटमेंट भी नहीं करते और यहाँ पे अभी तक कई डेथ हो गई है। हम इसके खिलाफ में पूरी कार्रवाई करने जा रहे हैं। कलेक्टर ऑफिस अभी जाएंगे और वहाँ पे कंप्लेंट करेंगे और ये हॉस्पिटल को सील करवाने के लिए हम आंदोलन करेंगे। इस पूरे मामले पर जब हमने बेस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सोहेल बारी से बात की तो उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद बताया और कहा कि कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज़ की जान के साथ नहीं खेल सकता। उन पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बेस्ट हॉस्पिटल एक ऐसा अस्पताल है जहां पर अब तक सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज़ ठीक हुए हैं। साथ ही उन्होंने महिला के रिश्तेदारों पर अस्पताल को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ करने का इल्ज़ाम लगाया। मैं डॉक्टर सोहेल बारी, मेरे पे जो इल्ज़ाम और आरोप जो लगाए जा रहे हैं मैं उसको सिरे से खारिज करता हूँ और बेबुनियाद है। अभी जो पेशेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसकी आज डेथ हुई है हॉस्पिटल के अंदर में, वो पेशेंट हमारे पास में 23 दिन से एडमिट था। जिस दिन एडमिट हुआ वो तो उसका स्कोर 21 था, सीटी स्कोर 21 था, पेशेंट पॉजिटिव 21 स्कोर। जिस दिन एडमिट हुआ उसी दिन उसको हमने लोगों ने वेंटिलेटर पे डाला है और अभी तक पेशेंट वो वेंटिलेटर के ऊपर ही था, आखिरी तक वेंटिलेटर के ऊपर में था। और ये जो बात चल रही है कि भाई निग्लिजेंस हुआ, हॉस्पिटल से निग्लिजेंस हुआ, बाकी चीज़ें हो रही है, ये जो लोग हैं, ये लोग आप अच्छे से इनके चेहरे देखते पहचानते, ये लोग तुमको हर जगह दिखेंगे, यही चेहरे दिखेंगे जहाँ पे तमाशा करना है वो वहाँ पे ये लोग आपको अक्सर दिखेंगे। क्योंकि कैसा है कि अभी फ़िलहाल में इलेक्शन आने वाले हैं, कारपोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं, बाकी चीज़ ये कहीं ना कहीं अपनी लीडरी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको और दूसरे कोई अपना काम है नहीं, वो यही काम कर रहे हैं। देखो, अगर ये सही में सोशल वर्कर होते और ये बात कर रहे हैं कि भाई इतने टाइम से
हम लोग सोशल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो भाई ये इनका काम था कि एक एक हफ्ते 2-2 हफ्ते की कोई कोविड हॉस्पिटल के अंदर में जाके इलाज पेशेंट के पास में रुको, सेवा करो हॉस्पिटल की, ये चीज़ें करो। ये कहीं नहीं रहती। ये गीत की तरफ कब मंडराते, जब ऐसा लगता कि यहाँ कोई तमाशा करने की जरूरत पड़ जा रही है अपने को, उसके हिसाब से। तो आप देख लो ना, हर जगह यही चेहरे दिखेंगे आपको। किसी भी अस्पताल में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यही लोग हैं, कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। यही लोग आपको हर जगह पे दिखेंगे। डॉक्टर साहब, जो मरीज के रिलेटिव है जिनका डेथ हुई है, उनका एलिगेशन है कि डॉक्टर्स मतलब वहाँ नर्सेस की लापरवाही से ये पूरा मामला हुआ है, मौत हुई है पर देखिए मरीज। कैसा है कि जब पेशेंट हमारे पास में एडमिट होता है, और वो भी सीरियस पेशेंट, 21 स्कोर वाला पेशेंट जब आईसीयू में एडमिट हो रहा है, वेंटिलेटर के ऊपर में है, तो हम रोज उस मरीज के रिलेटिव से बात करते, रोज उस मरीज के रिलेटिव को पेशेंट की तबीयत के बारे में बताते, बीमारी के बारे में बताते, रोज समझाते। और उनको भी पता था कि उनका पेशेंट क्रिटिकल है। अब 21 स्कोर वाला पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर में है, अभी 20-23 दिन से वेंटिलेटर के ऊपर ही है, तो आप ही समझ सकते कि उसकी कंडीशन कैसी रहेगी। उनका ये भी कहना था कि कल जो है पेशेंट ने खाना खाया, उसके बाद में ये अचानक खाना तो कैसा है कि देखो, खाना तो कैसा है कि आज सुबह भी उसने खाया। अगर ये बोल रहा है जिस हिसाब से कि भाई 6 घंटे तक ऑक्सीजन निकल कर रखा है पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं लगा, सुबह के टाइम में पेशेंट का ही बेटा उसके साथ में था, पेशेंट ने बात की उसके साथ, पेशेंट ने थोड़ा नाश्ता किया, नाश्ते के बाद में सडन कोलैप्स हुआ। कार्डियक अरेस्ट तो इसके अंदर में है। 21 स्कोर वाले पेशेंट के अंदर में कहीं ना कहीं खून की घाटें जो बनती है अंदर शरीर के अंदर में, वो लंग की तरफ जा सकती है, हार्ट की तरफ जा सकती है, ब्रेन की तरफ जा सकती है, तो ये कहीं पे भी जा सकती है। वो सडन अरेस्ट है। वो लड़का सामने था जब इमरजेंसी ट्रीटमेंट उसकी जो पेशेंट के साथ हो रहा था, तो उनका खुद का बेटा वहाँ था प्रेजेंट, उसके सामने इलाज हुआ इमरजेंसी पूरी की पूरी। और ये जो बोल रहे कि भाई नॉन क्वालिफाइड लोग है, ये है, ये खुद क्वालिफाइड नहीं है, खुद को डॉक्टर लगाता, ये खुद क्वालिफाइड नहीं है ना। इस चीज़ का अगर क्वालिफाइड रहता तो आज प्रैक्टिस करके बैठा रहता था। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों का एलिगेशन है कि इससे पहले भी जो है तो इस तरह की वाकयात हुए, कोई हुआ है ऐसा कोई हिस्ट्री? देखिए कैसा है कि सबसे पहला विदर्भ का कोविड हॉस्पिटल हमारा है, और अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट गए होंगे सुपर हॉस्पिटल के बाद में, तो हमारे यहाँ से गए। आप ब्यौरा निकाल लो, और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट और सबसे ज़्यादा पेशेंट यहाँ से ठीक होके गए, ये मेरा दावा है, चैलेंज है। और मैं जो पेशेंट लेता यहाँ पर, यही इसी वजह से लेता कि भाई जो हॉस्पिटल को कोई नहीं ले रहा है, चलो अपने अस्पताल में एडमिट कर देते, कहीं ना कहीं उनको ट्रीटमेंट तो मिलेगा। मेरा रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड निकाल लो, 20 के ऊपर के स्कोर, 20 से 25 के स्कोर वाले पेशेंट, ये जितने मेरे हॉस्पिटल से ठीक होके गए, मेरा चैलेंज है इसको। किसी अमरावती के अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में ठीक होके नहीं गए। डॉक्टर साहब, और भी लिगेशन है कि बहुत सारे मतलब फीस वगैरह के नाम पर बहुत सारे पैसे वसूले अपने हॉस्पिटल में जाते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, डे 1 से पहले दिन से, जिस दिन से हमने कोविड अस्पताल खुलाए थे, उसी दिन से हमने यहाँ पे गवर्नमेंट का जो कैपिंग दिया था गवर्नमेंट ने कि भाई आप कोविड पेशेंट से इतना बिल लेंगे, इसके ऊपर नहीं ले सकते, तो हमने यहाँ पे बैनर लगा दिया था। बाहर बैनर लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर हमारे हॉस्पिटल ने कोई चार्जेस नहीं किया। देखो कैसा रहता है कि इसके अंदर में मेडिसिन सबसे बड़ा खर्चा है। लोग क्या करते कि मेडिसिन का भी खर्चा इसमें जोड़ के बताते कि अस्पताल वालों ने ले लिए करके इतने पैसे, और लोगों को आदत है थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताने की कि भाई मैंने इतने पैसे लगाए, मैंने इतने पैसे लगाए। ऐसा है कि जो भी रिलेटिव्स ने बोलो या फिर जो भी यहाँ पे समाज सेवक आए थे, तो वो उनके नाम से एफआईआर दर्ज होंगी, और हम करेंगे क्योंकि हमारे ये काम करने के अंदर में ये बाधा डाल रहे हैं। कोविड पेंडेमिक लॉ के हिसाब से जो उनके ऊपर में कार्रवाई हो सकती है वो हम पूरा का पूरा कराएंगे। शासन प्रशासन से और पुलिस महकमे से भी हमारी ये गुजारिश है कि ये जो हरकतें हैं, ये जो कुछ गिने चुने जो लोग हैं, इनके चेहरे आपको हर जगह दिखेंगे, हर अस्पताल में इनके चेहरे दिखेंगे आपको जहाँ ये तमाशा करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना एक धंधा बना लिया है पूरा। तो मैं ये चाहूँगा पुलिस महकमे से भी कि भाई इस चीज़ के लिए आप कड़ी से कड़ी वो ये सजा की वो करें, और हम जो एफआईआर दर्ज करेंगे इनमें सबके इनके नाम रहेंगे। क्या नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो ज़्यादा ये नहीं है, कांच वगैरह जो दरवाजे के ऊपर है उन्होंने तोड़ा है, और कुछ प्लाईवुड वगैरह का हिस्सा तोड़ा है दरवाजे का, आईसीयू के अंदर में कुछ सिस्टर के ऊपर में ये ऐसा इनका नुकसान। इस पूरे मामले पर हमने आईसीयू में ड्यूटी कर रहे नर्स से बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि नर्स ने क्या कहा।
पे जो आज इंसिडेंट हुआ है तो उनका कहना है कि हमने उनकी पेशेंट की केयर नहीं की है, जबकि पेशेंट को आज 27 डेज एडमिट होके हुए हैं। ऑलरेडी पेशेंट की जो कंडीशन थी यहाँ पे लाए थे 34 सैचुरेशन था, वेंटी पे रखा उनको। आज 27 डेज हो रहे, वेंटी पे भी सपोर्टेड O2 15 लीटर पे है। पेशेंट को जब खाना खिलाते थे तब उसका सैचुरेशन एकदम 34-54 पे आते थे, और ये कंडीशन उनको पहले दिन एक्सप्लेन की थी। ये सब कुछ हमने हाई रिस्क कंसर्न लिया था उनसे, ये सब कुछ बातें क्लियर होने के बाद भी डेली वो हमसे पूछते थे कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, जबकि खास मुझे पूछा था। मैंने उनको एक ही बताया, जब तक ऑक्सीजन है तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन लेवल वही उनकी रिकवरी नहीं की तो उससे हम बोल नहीं सकते। फिर भी आज ऐसा हुआ कि हम नाइट ड्यूटी पे मैं रहती हूँ कंटिन्यू, जबकि मैं सोती नहीं, फिर भी उनका कहना है कि केयर नहीं हुई हमारी पेशेंट की। आज हम 2 स्टाफ थे आईसीयू में, जबकि एक सोई थी तो एक जगी थी। मैं 4-5 बजे तक मैंने खुद उनको देखा था। पेशेंट एकदम अच्छी थी, ऑक्सीजन लेवल 88 उनका 20 प्लस सपोर्टेड O2 उस पर 88 सैचुरेशन, उसके अलावा बढ़ता नहीं था, हार्डली 91 तक जाता था। तो भी आज क्या हुआ कि पेशेंट एकदम 7 o'clock पेशेंट एकदम इरिटेट हो गया तो उसका सैचुरेशन थोड़ा ड्रॉप हो गया, जबकि उसको घबराहट हो रही थी, ब्रेथलेसनेस ज़्यादा हो रही थी, उसकी वजह से सैचुरेशन ड्रॉप हो गया। 3 हमने इमरजेंसी हाइड्रोकॉर्ड लगाया, पहले इंजेक्शन लगाया उनको। इंजेक्शन लगाने के बाद भी पेशेंट ठीक हो गई। उसके बाद उसका रिलेटिव आया 8:30 बजे, पेशेंट एकदम ठीक था। 8:30 बजे तक पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल था 88 चल रहा था, जबकि उसका रिलेटिव वहीं पे था, उनका बेटा सामने। जो भी हुआ उनके बेटे के सामने हुआ, वो भी एक डॉक्टर है। डॉक्टर हो कि उसको ये नहीं पता कि कार्डियक अरेस्ट कैसे आता है करके, जबकि उसके सामने ये सब कुछ हुआ। पेशेंट 88 पे था, सडनली एकदम अरेस्ट हो गया तो वहाँ पे डॉक्टर नाइट RMO वो भी प्रेजेंट थे, मैं प्रेजेंट थी, एक सिस्टर भी प्रेजेंट थी और उनका बेटा भी प्रेजेंट था। उनको वो आए खाना खिलाने के लिए, तो भी हमने खाना खिलाने नहीं दिया उनको। उनके सामने हमने CPR दिया, जो इमरजेंसी मेडिकेशन है वो भी सब कुछ दिया, जबकि ये बेटे को सब कुछ पता है, उनके सामने हमने सब कुछ दिया। और मास्क भी लगाकर था, फुल सपोर्टेड O2 भी था, तो भी उनका सैचुरेशन 55-45 चल रहा था। CPR देने के बाद जो भी हमसे होती इमरजेंसी वो पूरी की, और उनको एक्सप्लेन की कि ऐसी कंडीशन है। उनके सामने ECG निकाली, उनके रिलेटिव आए, उन्होंने बोला ठीक है, जो भी हुआ वो अल्लाह के भरोसे पे है, जो हुआ वो ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक है, मास्क वगैरह सब कुछ निकाल दो। उसके बाद उसका हस्बैंड आया, उसके बेटे को और उसके जो पेशेंट का भाई था उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया था। उन्होंने तब कुछ इश्यू नहीं किया, बट जैसे उनका हस्बैंड आया उन्होंने हम पे अटैक करने की कोशिश की। अगर मैं वहाँ पे प्रेजेंट होती तो वो मुझे जान से मार देता था, यहाँ तक हमारे आंख पे आया हो। तो ये सब कुछ होने के बाद इस मामले में कुछ सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर बेस्ट अस्पताल को सील करने और डॉक्टर्स पर कार्रवाई की मांग की। तो वहीं बेस्ट अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सोहेल बारी ने अस्पताल में आकर हंगामा खड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।